जी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيम। महतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, पिछले जुमे हमने अपने आकाए मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक तिजारती सफ़र का मुज़ाकरा किया था जो मक्कातुल मुकर्रमा से लेकर के मुल्क शाम तक था। आपने ये जो सफ़र तय किया था, इस सफ़र से वापसी के बाद जो आपके साथ एक शख्स थे, मैसरा नाम था उनका, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो पूरी उम्मत की माँ है, उम्मुल मुमिनीन है, सबसे पहली ज़ौजाए मोहतरमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। अभी तक आपका कोई निकाह नहीं हुआ था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा बहैसियत एक ताजिर के बहुत सारी खुसूसियतें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनती हैं। कोई आकर के आपकी अमानतदारी की तारीफ कर रहा है, कोई आकर आपके हुस्न जमाल और कोई आपके अखलाक और कोई आपके रिश्तेदारों से ताल्लुकात, कोई आपकी शीरी ज़बानी की बात कर रहा है, खुश अखलाकी की बात कर रहा है। बहुत सारे सिफातें जब जमा हो गई हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास, तो आपके दिल में ख्याल आया, क्यों ना इस जबान के जरिए से हमें अपनी तिजारत को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान जो कारोबारी है वो चाहता है कि मेरे साथ जो कुलीग हो मेरे और जो मेरे वर्कर्स हों वो अमानतदार होने चाहिए, चाहे वो छोटा तिजारती हो, बड़ा तिजारती हो, चाहे वो कितना ही खुद करप्ट हो, लेकिन चाहता यह है कि जो मुझे एम्प्लॉयज मिले वो सब नेक सिफत होने चाहिए। मैं कितना भी डकार जाऊं, मैं कितना भी धांधलेबाजी कर लूं, उसका कोई सवाल नहीं है, लेकिन मुझे मेरे साथ काम करने वाले अच्छे लोग चाहिए। जब बुरे लोगों का भी ये ख्याल है तो फिर जो खुद अच्छे हों
तो उन्हें तो अच्छे लोग चाहिए ही होते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इन्हीं सिफात को देखते हुए आपसे एक डील की, जो मैंने पहले मुल्क के सफर बयान किया, उसमें यह डील तय होकर के आप गए थे कि देखिए आप जो बकरियां चराते हैं या आप जो छोटी मोटी तिजारतें करते हैं, क्योंकि बकरी चराने के बाद यानी आपने सबसे पहले जो काम किया जराए माश के लिए, जरियाए माश के लिए, तो वो लोगों की नौकरी थी, आपकी एक जॉब थी, और वो जॉब उस दौर में बकरी चराना थी। उसके बाद अगला स्टेप जरिया माश के लिए आपने जो लिया वो था तिजारत। छोटी छोटी तिजारतें आपने की हैं, रिवायत मिलती हैं। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब उनकी ये तारीफात सुनी तो उन्हें लगा कि मेरा बिजनेस इस जवान के जरिए से आगे बढ़ेगा। ऑफर दिया कि आप ये छोटे मोटे कारोबार छोड़ दीजिए, आप हमारी तरफ से मुल्क शाम चले जाइए, जो आपको लोग दूसरा फायदा पहुंचाते हैं या जो कारोबार आप कर रहे हैं बेनिफिट आपको हो रहा है, हम आपको उसका डबल देंगे। जाहिर सी बात है कोई डील पहले से हुई भी नहीं है। अगर छोटे कारोबारी को जो रोजाना के डील करने के बाद या आज के दौर में आप उसको समझें, इंटरनेट पर आज बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं कि आप उस पर अपना ऐड दे दीजिए, ऑर्डर आपको आ जाएगा। बहुत सारे साथी मसाइल पूछते हैं उसके, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं। छोटा मोटा काम कर रहा है एक आदमी, तसव्वुर करें रोजाना के 500,000 कमा लेता है। अब उसको कोई एमएच वाले या कोई बड़ी कंपनी वाला ऑफर दे दे कि भाई 500,000 के चक्कर में कहां पड़ रहे हैं आप, हम आपसे कारोबार कराएंगे, हमारा कारोबार का लेवल भी आपको पता है, हम अपना माल आपको देंगे, सिर्फ आपकी अक्ल और खिरत चाहिए, आपकी अमानतदारी चाहिए, जितना बेनिफिट होगा उसका आधा। आदमी अमेज़न और फ्लिपकार्ट को भूल जाएगा। वजह भाई जहां से जरिए मुआश से ज्यादा मिलेगा और अच्छा है, कोई ऐब नहीं है, फिर क्या हर्ज की बात है। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप ये कमाल तरबियत देखें, मैं जो नुक्ता आपको बताने जा रहा हूं, इसके सिलसिले में भी आकर के चचा जान से सबसे पहले मशवरा किया। आप किसकी परवरिश में हैं? तीसरा स्टेप परवरिश का मैंने बताया था, चचा अबू तालिब की। ऐसे ऐसे ऑफर आया है, क्या करें? चचा भी कितने अच्छे होंगे, कहने लगे ठीक है भतीजे जैसे आप चाहें। और फिर वो सफर जो मैंने आपको बताया, आपने वो सफर किया। समझने की बात यहां पर यह है कि हमारे यहां का जो अपना जो मुआशरा है, मैं उससे इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, शायद मेरी बात जवानों की समझ में अल्लाह करे आ जाए। हमारे यहां पर एक तस्वुर जो अंग्रेजों ने दिया था वो था जॉब का। पैंट पहनिए, शर्ट पहनिए, शर्ट पैंट के अंदर लगाइए, एक टाई लगाइए, फाइल हाथ में लीजिए और दर बदर ठोकरें खाते रहिए। अगर हम देसी जबान में कहें तो अपनी जॉब के लिए लोगों से भीख मांगते रहिए, क्योंकि इतना टैलेंट तो हर किसी के पास नहीं होता कि कंपनी वाले खुद अप्रोच करें कि साहब आप हमारे यहां पर काम कर लीजिए। एक जहन बना दिया गया, जिसकी अच्छी जॉब होगी उसकी अच्छी जगह शादी होगी, जिसकी अच्छी जॉब होगी वो अच्छा उसके पास जरिए माश होगा और वो लोगों में बाइज्जत होगा। जॉब क्यों, यहां से लेकर के वहां पहुंचा दिया। भाई जॉब में कितनी आपकी सैलरी है, डिग्री के हिसाब से मिलेगी, काम के हिसाब से। जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई कि भाई फला जगह पर हमने जो है मैनेजर की पोस्ट पर हमारी अपॉइंट हुआ है, अब आप इस अपॉइंटमेंट पर आपको क्या मिल रहा है, क्या सैलरी है आपकी? वही 8,000 रुपए है। 8,000 रुपए दौरे हाजिर। भाई ये तो अल्लाह पाक ने सिर्फ उलमा को खास बरकतों से नवाजा है कि वो आज भी 8 और 9,000 में अपना काम पूरा कर लेते हैं, वो भी कुरान की बरकत से। आपके बस की बात नहीं है कि आप 8,000 रुपए में अपना घर चला लें। इस जहन में हमारे जवानों को बिठा दिया गया कि आप जॉब कीजिए। मैं एक बात कहता हूं कि मेरे नबी की जिंदगी को आप पढ़ करके देखें, पहले आपने जॉब की, वो अल्लाह का एक निजाम था।
बकरियां चरवाना नबूवत को देने से पहले जरूरी था, वो इसलिए ताकि इनके जहन में एक खाका बैठ जाए कि हम उम्मत की खैर ख्वाही किस अंदाज से करेंगे। अगर कुछ उम्मत ही बिखरेंगे तो उनको करीब अल्लाह के कैसे लाएंगे। हाँ, अगर आज की दुनिया में आपको जॉब का ऑफर दिया जाता है, आप जॉब करना चाहते हैं, बहैसियत एक तजर्बा अगर आप करना चाहते हैं तो करना चाहिए आपको, लेकिन बहैसियत जरिए माश के अगर आप सिर्फ जॉब पर मुनहसिर हैं तो मैं कहता हूं कि आप गलती पर हैं। हो सकता है कि मेरी बात किसी को गलत लगे। अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरा स्टेप लिया वो तिजारत का था। फिर उसके बाद कहीं पर यह मनकूल नहीं है कि मेरे नबी ने तिजारत के बाद किसी के यहां नौकरी की हो। वो अल्लाह भी नहीं चाहता था कि मेरा नबी किसी के यहां नौकरी करे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह चाहता था कि तिजारत करने से पहले मेरे इस बंदे महबूब को यह तजर्बा हो जाए कि दुनिया के हालात कैसे होते हैं, सख्ती के हालात में कैसे निपटा जाता है। इसे कम माश में भी अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत हो जाए। पूरी उम्मत को यह पैगाम दिया कि नौकरी बहैसियत तजर्बा आप करना चाहे तो तजर्बा आप कीजिए, लोगों के यहां नौकरी कीजिए, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया, अल्लाह ने आपको इल्म दिया, अल्लाह ने आपको वो वैल्यू दी है माशरे में कि आप किसी से उधार ले सकते हैं, किसी को उधार दे सकते हैं, अल्लाह ने आपके दिमाग में वो सलाहियत रखी है, आप लोगों को डील करना जानते हैं, आपको पता है कि मैं कारोबार कैसे करूं, क्योंकि आप पहले या तो जॉब कर चुके हैं या तालीम हासिल कर चुके हैं। MBA करने के बाद भी अगर आपने लोगों की नौकरी की, मैं समझता हूं आपने पिछली जिंदगी के सारे अय्याम तबाह और बर्बाद कर दिए। ये कौम नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुई है। मेरे नबी ने, मेरे अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को पूरी कौमों का सरदार बना करके भेजा है। मेरा नबी सैयदुल अंबिया और मेरे नबी के उम्मती सैयदुल अक़वाम हैं। वो किसी के आगे जरिया माश के लिए सिर्फ इसलिए कि 8000 और 9000 के लिए हम आपकी कारकर्दगी सुनते रहेंगे और जो आप कहेंगे वो करते रहेंगे, उसके आगे एक सोच बंद कि हम कुछ करने के लायक ही नहीं है। जहनी अपाहिज हो चुकी है उम्मत के नौजवान। मैं ये नहीं कह रहा है कि साहब नौकरी करना हराम है, नौकरी कीजिए और जब तक आपके पास वुसअत नहीं है कीजिए, लेकिन कम से कम ये जहन तो रखिए कि अल्लाह ने अगर मुझे सलाहियत दी है आगे बढ़ने की तो इंशाअल्लाह मैं भी आगे बढ़ूंगा, अपने खानदान के नौजवानों को भी आगे बढ़ाऊंगा। क्यों नहीं आता आपके जहन में? दुआ कराने जब आते हैं जब MBA वाले लड़के तो अफसोस होता है, जिंदगी गुजर गई। मैंने एक साहब, कई लोग मेरे पास ऐसे आए बेचारे मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे उन्हें, 50 साल की उम्र, 55 साल की उम्र, दुआ कर दीजिए जॉब लग जाए, सरकारी जॉब के पीछे पड़ा हुआ हो, 55 साल निकाल दिए। अब उसमें मैं समझता हूं 30-31 साल पढ़ने में निकाल दिए होंगे। उसके बाद रोजाना मैं उनके हाथ में 2-3 अखबार देखता हूं। आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया उनके हाथ में होगा, हिंदुस्तान उनके हाथ में होगा, उसके अलावा कोई तीसरा अखबार दैनिक जागरण वगैरह उनके हाथ में, और रोजाना तलाश कर रहे हैं कहीं वैकेंसी निकल आए, कहीं कोई जॉब निकल आए, जाकर के अप्लाई करें। खुदा के बंदे, अल्लाह ने तुझको इतना सलाहियतमंद रखा है, जिसके हाथ में आज के दौर में टाइम्स ऑफ इंडिया हो, जिसके हाथ में आज अल्लाह ने जिसके जहन में इतना टैलेंट रखा है कि वो लोगों को सिखा सकता है, वो लोगों में अपना वजूद की वैल्यू बनवा सकता है। आप 25 साल से जॉब की तलाश में और जॉब नहीं मिल रही है तो फिर भी जॉब कर रहे हैं 3-3, 4-4 हजार रुपए का। मैं नहीं कहता कि हर आदमी ताजिर होकर के कामयाब हो जाएगा, लेकिन एक मर्तबा सुन्नत की गरज से तिजारत करते या नौकरी करते करते तिजारत की नियत तो कर लो, इसलिए नहीं कि इससे ज्यादा मिल जाएगा, इसलिए कि मेरे नबी की सुन्नत है। कर रहे हैं इंशाअल्लाह? इरादा नहीं कर रहे, इरादा कीजिए कि मैं अल्लाह के नबी की सुन्नत को अदा करूंगा और इस हैसियत से करूंगा, अपनी नस्लों को समझाऊंगा। अगर आप तिजारत से ज्यादा पैसा कमाएंगे, आपकी ज़कात ज्यादा निकलेगी या कम निकलेगी? ज्यादा निकलेगी ना।
आपने ज्यादा पैसा कमाया, आप कुरान से जुड़ गए, आपको अल्लाह सदकात की तौफीक देगा, अल्लाह आपको हज की तौफीक देगा, अल्लाह आपको उम्रे की तौफीक देगा, अल्लाह गरीब रिश्तेदारों की मदद की तौफीक देगा। खुदा की कसम, कोरोना वायरस के दौरान नहीं मालूम अल्लाह ने कितने लोगों की मग़फ़िरत का ऐलान लिख दिया हो। सिर्फ उन लोगों की जिनके पास पैसा भी था, हिदायत भी थी, अल्लाह ने हर जगह हर मोड़ पर उनसे कर लिया। पता नहीं किसने पट्टी पढ़ा दी, बोले ज्यादा पैसे होंगे तो तुम जहन्नम में चले जाओगे। भाई किसने कह दिया तुमसे? मेरे नबी ने तिजारत की है। मैं समझता हूं बात समझ में आई होगी। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर तिजारत से वापस आए। हजरत मैसरा ने जो बातें सुनाई हैं, जो मैंने पिछले हफ्ते अर्ज किया था कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शजर और हजर सलाम कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि नस्तूरा राहिब खड़े होकर के कह रहा है कि वक्त का नबी है। मैंने अपनी आंखों से जो जो बातें देखी हैं, हजरत खदीजा को, मालकिन को सब बता दी। और हजरत खदीजा खुद कहती है, मैं जब खड़ी हुई छत पर, मैंने देखा मेरा काफिला वापस आ गया, खुशी में खड़ी हो गई छत पर। जब जाकर के मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा, मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने बादल को साइबान के तौर पर साया फगन उस वक्त भी कर रखा था। औरतों को दिखाया, देखो तो सही कि मोहम्मद क्या चीज है। सारे लोग धूप में चल रहे हैं और इस पर अल्लाह ने खास साया बना रखा है। कहती है दिल में तो उसी वक्त इज्जत आ गई थी। और जब आकर के आप यकीन माने, जो बेनिफिट बताया है, यानी जो वहां से आपको फायदा हुआ तिजारत में, लोग लाते थे मिसाल के तौर पर 2%, 2.5%, कोई 5%, इस तरीके से ला रहे थे। पहले तिजारती जो भी भेजे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक एक रुपए का हिसाब दिया तो हजरत खदीजा खुद दंग रह गए। एक एक रुपए का हिसाब, ये है अमानतदारी जो आप दिखा करके लोगों का दिल जीत सकते। लोग कहते हैं आज अमानतदारी का दौर नहीं है, मैं कहता हूं आज भी अमानतदारी का दौर है। आपने करके नहीं देखा, आप अमानतदारी भी चोरी से करते हैं। आज अमानतदारी 2 रुपए की दिखला दी, कल को 4 रुपए उसके गायब कर दी। तो तुम्हारे 2 रुपए की अमानतदारी देखेगा या 4 रुपए की खयानत देखेगा? आप अमानतदारी यहां तक करेंगे कि लोग आपको गाली बकें या इतनी अमानतदारी क्यों कर रहे हैं। उस हद दर्जे जब अमानत को जाएंगे तो अल्लाह को प्यार आएगा। खुदा की कसम, उस अमानत की बरकत से जो माशरे में आपको इज्जत मिलेगी, दुनिया की कोई फैक्ट्री, दुनिया का कोई बड़ा आदमी, कोई प्राइम मिनिस्टर आपको वो इज्जत नहीं दे सकता जो मेरा रब आपको लोगों के दरमियान में अमानत से इज्जत देगा। हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फायदा दिखाया दुगना, सब कुछ हाजिर कर दिया। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा जब ये सारी बातें हजरत मैसरा की सुनी, तिजारत का बेनिफिट देखा, 2 महीने 25 दिन के बाद ख्याल आया इन जवान से, क्योंकि ये तो जवान थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान है। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा 40 बरस की है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के इनसे यानी इस वाकये से पहले आपके 2 निकाह पहले हो चुके थे और दोनों शौहरों का इंतकाल हो गया। अब जो पहले शौहर थे, अतीक नाम था उनका, अतीक बिन आबिद मखजूमी। बाज असहाब सियर लिखते हैं कि उनसे औलाद थी, एक हिंदा नाम की लड़की थी। फिर उसके बाद अबू हाला नाम के एक शख्स जिनका नाम हिंद था, उनसे निकाह हुआ, उनसे 2 बेटे हुए, हिंद और हाला। ये 2 लड़के पैदा हुए, इन 3 बच्चे हो गए। अब जाहिर सी बात है कि एक बहुत सईदा औरत, और इतने के बावजूद भी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जिनके बाज़ असहाब सियर के मुताबिक 3 औलादे पहले से 2 शौहर गुजर चुके, अब क्या होना चाहिए था कि अब कोई निकाह करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उनके पास हुस्न और जमाल इस तरीके का था कि बहुत सारे लोगों के जो है आपके पास पैगाम निकाह प्रपोजल आ रहे थे, किसी का एक्सेप्ट नहीं किया। 2 महीने 25 दिन के बाद तिजारत के काफिले के इरादा कर लिया और किसी के हाथ खबर भेजी कि मैं मोहम्मद आपसे निकाह करना चाहती हूं। 40 साल की उम्र है,
मैं आपको जो आप पॉइंट बताऊंगा उसे समझना हो। और मेरे नबी की कितनी उम्र है नहीं याद है? मेरे नबी की उम्र 25 साल। आंकड़ा देखिए आप, 40 और 25। कुछ बदनसीब वो हैं जो कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की, 13 शादियां की, ऐसी जरूरत क्या पड़ गई? उसकी भी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये समझें कि 25 साल की उम्र वो उम्र होती है जो इंसान की मुकम्मल और पूरी जवानी का एक मेन नुक्ता होता है, मेन पॉइंट है 25 साल की उम्र। और मैं अगर आज के दौर में इसको समझाऊं तो मैं ये कहूंगा कि 15 साल की उम्र होते होते आज के बच्चे शादीशुदा हो रहे हैं। उन्हें वो सारे नशे वो फराज औरतों की पता है जो शायद उनके अब्बा को भी पता नहीं हो, क्योंकि अब्बा तो शराफत की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। इस मोबाइल से 15 साल की उम्र में वो नुक्ते औरतों के बारे में वो जानते हैं जो उनके बाप दादा भी नहीं जानते। इतने राजों को इस दौर के अंदर हमें समझ में आया कि 15 साल का बच्चा भी औरतों के सारे राजों से वाकिफ है। और 15 से 25 के दरमियान फुकाहा लिखते हैं ये एक ऐसी जोश भरी जिंदगी होती है और ऐसी शहवत वाली जिंदगी होती है कि जिस शख्स ने 15 से 25 के दरमियान अपनी जवानी पर काबू कर लिया वो इंशाअल्लाह 25 के बाद मरते दम तक पाक दामन रहेगा। 25 साल की उम्र हजरत खदीजा किस बात पर फरिफ्ता हुई कि मेरे नबी के अखलाक पाक दामन, किसी लड़की के ऊपर आंख नहीं, किसी लड़की के से बदकलामी नहीं। आप चाहते तो किसी न किसी बांदी का इंतजाम हो जाता, आप चाहते तो निकाह भी हो जाता, क्योंकि आपकी खूबसूरती नबुव्वत का ऐलान होने के बाद जाहिर नहीं हुई है। मेरे नबी तो बचपन से गोद से लेकर के जवानी और बुढ़ापे हर दौर में वो खूबसूरती रही। खुदा की कसम जमीन और आसमान से इससे खूबसूरत इंसान और इससे खूबसूरत जात न पहले कभी देखी थी न कयामत तक देख पाएगी। कोई अट्रैक्शन नहीं औरत की तरफ। 25 साल की उम्र में जाते हैं, प्रपोजल जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे भतीजे होने के नाते, क्योंकि आपसे अच्छा कौन होगा, चचा के सामने बात रखते। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, एक कुंवारी लड़की है, हो सकता है कि किसी की मोहब्बत में वो चली जाए तो वो अंधी हो जाएगी। अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, वो चाहे बुड्ढा हो, लपाड़िया हो, चोर हो, डकैत हो, सूदिया हो, शराबी हो, अगर कुंवारी लड़की है तो उससे ये तसव्वुर है कि वो किसी के भी मोहब्बत में आ सकती है। लेकिन अगर कोई लड़की औरत बन गई है, शादीशुदा है और 2 शादियां पहले से हुई हुई है, उसका तजर्बा आपको पता नहीं है, वो किसी अहरे गैरे के ऊपर हाथ रख देगी और किसी अहरे गैरे को अपना तीसरा शौहर कबूल कर लेगी? हरगिज नहीं। क्या खूबी होगी मेरे नबी में, क्या क्वालिटी होगी कि 2 निकाह होने के बाद मुकम्मल तजर्बा और जाकर के एक 25 साल नौजवान को, जबकि 25 साल नौजवान से कोई तवक्को नहीं है। यह भी आज के दौर में अगर देखें तो अगर कोई बड़ी औरत किसी 25 साल को अगर प्रपोजल देती है, उसके जहन में बात आ जाती है, हो सकता है कि भाई 5-7 साल के बाद मैं बूढ़ी और हो जाऊं तो ये मुझे छोड़ करके कोई दूसरी कर ले, ऐसा तस्वुर हो सकता है। लेकिन उन्हें इतना यकीन कामिल था कि इससे बेहतर शख्स मेरे लिए और कोई नहीं है। एक वजह यह थी, दूसरी वजह और थी। वर्का बिन नौफल हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के भाई थे, चचाजाद भाई थे, उनके पास चली गई। कहने लगे कि मैं ऐसे ऐसे सोच रही हूं और मैंने मोहम्मद के बारे में इतने अजीब और गरीब वाकयात मैसरा से सुने, आपकी क्या राय है? कहने लगे अगर ये वाकयात जो मैसरा बता रहा है सच है, खुदा की कसम ये आइंदा आने वाले वक्त में अल्लाह का नबी होगा। अब इधर इतने अच्छे अखलाक, उधर चचाजाद भाई वर्का इब्ने नौफल कोई मामूली आदमी नहीं था। कभी आप सोचे किसी रास्ते से पूछ लिया हो, उस वक्त का मुवाहिदीन में से एक आदमी, एक तो मक्का वालों में कोई ऐसा मुवाहिद था नहीं, अक्सर तमाम ही लोग मुशरिक थे एक दो को छोड़ करके। वर्का इब्ने नौफल मुवाहिद थे, ईसाइयत के मानने वाले थे उस वक्त, और ईसाइयत हक थी, उन्हें किताबों का इल्म था। सारी चीजों को देख करके लोग उन्हें वली कामिल कहा करते और थे उस वक्त के। उन्होंने कह दिया खदीजा ये वक्त का नबी होने वाला है, इसकी कदर करो। हजरत खदीजतुल कुबरा ने दोनों चीजें देखी, एक तरफ अमानतदारी, दूसरी तरफ वर्का इब्ने नौफल की ये बशारत कि फौरन प्रपोजल भेजा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा के सामने प्रपोजल रखा।
चचा ने कहा कि भाई औरत तो वो भी बहुत अच्छी है। मैं आपको बताऊं, हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा, जबकि अभी मेरे नबी की नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है, उस जमाने जाहिलियत में भी हजरत खदीजा की पाक दामनी और तहारत की वजह से आपको ताहिरा कहा जाता था। ताहिरा का मतलब है पाकबाज, जिसने कभी कोई गलत काम ना किया हो, क्योंकि मेरा नबी, मेरा अल्लाह मेरे नबी के लिए किसी ऐरा गैरा औरत का इंतखाब नहीं कर सकता है। मक्के की सबसे पाक तरीन औरत का इंतजाम अल्लाह ने मेरे नबी के इज़्दिवाज के लिए किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो प्रपोजल था बहरहाल मंजूर हो गया। निकाह पढ़ाने वाले चचा अबू तालिब, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी अपने 2-4 घर के लोगों को ले लिया। मेन बात यह है कि हजरत खदीजा के वालिद मोहतरम उस वक्त तक मौजूद नहीं थे, यानी इंतकाल हो चुका था, एक जगह पर लड़ाई में उनका इंतकाल हो गया। बहरहाल भाइयों को लिया, खुतबा पढ़ा, हजरत अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा। उस खुतबे में जो जुमले कहे वो आपके सुनने के काबिल हैं। फरमाने लगे खुतबे में कि ये जो मेरा मोहम्मद है ना, ये मेरा मोहम्मद कुरैश में जवान बहुत हैं, लेकिन उन तमाम जवानों में कोई ऐसा जवान नहीं है जो मेरे मोहम्मद के मुकाबले में आकर के खड़ा हो सके। इसकी अक्ल भी अल्लाह ने बड़ी बनाई है, इसकी नेकनामे भी अल्लाह ने बड़ी बनाई है, और ये जो चाहता है, जिस मिजाज का इंसान है, अल्लाह पाक ने कोई दूसरा हमारे मक्का में जैसा पैदा नहीं किया है। सारे लोग दंग रह गए, सारे लोग जानते भी थे, और जिसका चचा खड़े होकर के बावजूद के वो एक सरदार है और बावजूद के मेरा नबी और दुर्रे यतीम है, कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं, लेकिन ये अल्फाज सुनने थे कि लोगों के दिलों में और कदर आ गई। यहां निकाह हुआ, 40 साल हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, 25 साल की उम्र हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब ये जोड़ा कब तक चला? 25 साल मजीद। आका की उम्र 50 साल, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र तकरीबन 65 के करीब थी। बाद रिवायत में 65, बाद में 68 आती है। तो अगर आप ये देखें 65 की उम्र में 25 साल तक कोई दूसरा निकाह मेरे नबी ने नहीं किया, कोई दूसरा निकाह नहीं किया। बताओ तो सही, अगर कोई इंसान अपनी शहवत पर अमल करने वाला होता तो क्या वो 25 साल जो मैंने निकाह से पहले बताए और इसके बाद 25 साल 50 की उम्र तक, क्या इंसान को कोई मौका नहीं मिला होगा? हर मुमकिन मौका मिला होगा, लेकिन मेरा नबी अल्लाह का तिलमीज था, अल्लाह का रसूल था, अल्लाह निगहबानी फरमा रहा था मेरे नबी की, इसलिए मेरे नबी ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जो नबूवत के शान निशान ना हो। मेरे नबी की अगर आपको हया देखनी है, मैं आपको वाकया बताता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते मेरे नबी ने फरमाया कि जिंदगी में कभी बुरी चीज का मेरे दिल में ख्याल नहीं आया, हल्की सी बुराई भी उसका भी ख्याल नहीं, सिवाय 2 वक्त के। कहते हैं कि जिस वक्त मैं बकरियां चराया करता था, उस वक्त रात मेरे दिल में ख्याल आया शाम के वक्त में कि क्यों ना वहां से मक्का जाया जाए, और वहां लोग किस्से कहानियां रात को सुनाते थे। अब तो मोबाइलों का दौर हो गया, शायद जो 40 के करीब लोग हैं उन्हें याद हो कि किसी दौर में मोहल्ले में कोई ना कोई एक आदमी ऐसा होता था जिसे कहानियां और किस्से बड़े याद होते थे, और बच्चे उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे, चचा सुनाओ ना, दादा सुनाओ ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया आज किस्से कहानियां सुनकर के आएंगे। कहते हैं आप अलैहिस्सलाम गए, मक्का में जैसे एंट्री की, एक घर में से तबले वबले की आवाज आने लगी। आप अलैहिस्सलाम का ये बचपन था, आपने झांक करके देखा, पूछा क्या बात है? कहने लगे इस घर में शादी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंट्री की, वहां पर जो भी बैठने की मसनत थी उस पर आप बैठ गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। आका फरमाते मैं बैठ तो गया, लेकिन बैठने से पहले ही अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर नींद को तारी कर दिया। एक भी ढोल, एक भी ताशा मुझे सुनने की मोहलत नहीं मिली अल्लाह की तरफ से। और जिस वक्त मेरी आंख खुली है तो किसी आदमी के उठाने से भी मैं नहीं उठा। जब सूरज सुबह में मेरे चेहरे पर आया और उसकी तपिश और तलावस मेरे चेहरे पर आई तो उस वक्त मेरी आंख खुली। मैंने इर्द गिर्द देखा, सिवाय मेरे उस मजलिस में कोई था ही नहीं। लोगों ने पूछा क्या भाई क्या हो गया था, ऐसा क्या हुआ, आपने ऐसा क्यों किया? तो कहने लगे कि भाई ऐसा है, मैं आया जरूर था और बैठा भी जरूर था,
उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता हुआ क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक वाकया ये, फिर मैं अपने घर चला गया जहां पर परवरिश थी, बकरियां चराता था। उसके बाद अगली रात को फिर ख्याल आया, गए और उसके बाद भी वही हुआ जो पहली रात में हुआ। आप फरमाते खुदा की कसम उसके बाद से लेकर के नबूवत के अता होने तक मेरे दिल में इतना सा बुरा ख्याल, जो कि कहानी सुनना कोई बहुत बुरा काम नहीं है, उतना भी ख्याल अल्लाह पाक ने फिर मेरे दिल में नहीं डाला। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने 4 मरतबा दिल को मेरे नबी की चाक किया और साफ किया ताकि कोई मकरूह बात भी मेरे नबी के सीने में ना उतरे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दामनी, एक वाकया छोटा सा और मुझे याद आ रहा है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला, आप काबतुल्लाह की तामीर जिस वक्त हो रही थी, उस वक्त सारे जवान मिल मिल करके मस्जिद में तामीर कर रहे थे। कोई पत्थर उठा के ला रहा है, कोई गारा उठा के ला रहा है। उस वक्त फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में थे। आपके चचा थे हजरत अब्बास रजी अल्लाह। चचा ने देखा भतीजा तहमद पहने हुए और तहमद में किसी चीज को उठाना फिर रखना गारों में और फिर ऐसे ईंटों को उठाना तहमद को गंदा कर देता है। चचा ने कहा बेटा ऐसा करो, ये जो तहमद है अंदर आप जो पहन रहे हो वो पहने रहो, तहमद उतार करके आप अलग हटा करके रख दो जैसे और लोग काम कर रहे हैं। चचा थे, अल्लाह का भी कोई हुक्म तो आया नहीं था। चचा के कहने पर आपने लुंगी उतार दी। रिवायत आपको ये बुखारी और मुस्लिम में मिलेगी। लुंगी तो उतार दी, उसके बाद बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद जब होश आया, चचा अबू तालिब ने पूछा, दूसरे लोगों ने भी पूछा, भाई क्या हुआ, बेहोश क्यों हो गए? कहने लगे जैसे ही मैंने अपना सतर खोला, आप हया की, आप अल्लाह की निगरानी देखें अपने नबी के सिलसिले में। जैसे ही तहमद खोला, सामने एक सफेद पोशाक में एक शख्स था। उसने मुझे फौरन कहा, या मोहम्मद औरतक, ए मोहम्मद तुम्हारा सतर दिख रहा है। उसकी आवाज इतनी खतरनाक और इतनी डांट भरी थी कि उसकी मैं ताब ना ला सका और बेहोश हो गया। इससे ज्यादा निगरानी और क्या बताऊं आपको। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक लम्हा मेरे नबी की निगरानी मेरे अल्लाह ने की, पाक दाम ने की। आप कहते हैं कि निकाह गलत किए, मेरे नबी ने बैक वक्त 11 बीवियां रखी। उनका भी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह अजीज, उसको भी मैं बतलाऊंगा। अभी फिलहाल ये बात हमारी समझ में आई। नंबर 1, कोशिश करेंगे कि हम जरिया माश तालीम के अलावा, तालीम सबसे आला है, तिजारत से भी आला है, तालीम के अलावा हम अपना काम बहैसियत जॉब के जब तक करेंगे जब तक तजर्बा नहीं है, और जब तक तजर्बा आ रहा है तब तक नियत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कोई रास्ता खोल दिया तो अपनी तिजारत खुद करेंगे और अच्छे से अच्छा, नेक से नेक माल कमाएंगे। दूसरी बात, हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सिलसिले में जो बात आई कि जब भी आपके पास कोई प्रपोजल या कोई ऐसी बात आए तो समझ लो नौजवानों, आपको अपनी जवानी की हिफाजत करनी होगी, तब अल्लाह तबारक व तआला के इनामात आपके ऊपर आएंगे। ऐसे ही जाकर के कूद मत जाना, क्योंकि शादी का जो एक पूरा अल्लाह ने सर्किल बनाया है, अगर आपके ऊपर अल्लाह की नुसरत नहीं है, खुदा की कसम हर दर के भिखारी बन जाओगे। शादी को इतना आसान काम भी नहीं है और बहुत आसान काम भी है। अगर आपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी और उसके बाद आपने अपने बड़ों से मशवरा करके जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की, उसके बाद जब अपने बड़ों के जरिए से आप निकाह करेंगे, आप समझ लीजिए कि इंशाअल्लाह आपके बड़ों की दुआओं की बरकत से आपके घरों में नूर पैदा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जवानों की